मगरबी बंगाल में कानून इंतजामात के मुद्दे पर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर धनखड़ ने कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी को आइन की पासदारी करनी होगी, वो अपने रास्ते से नहीं भटक सकती। रियासत में कानून और नज़्म के हालात लंबे वक्त से लगातार बिगड़ रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि भारत के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी जिम्मेदारी है और अगर वजीर आला अपने रास्ते से भटकेंगी तो मेरा रोल शुरू हो जाएगा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले को लेकर गवर्नर ने कहा कि कल हुई वारदात बेहद अफसोसनाक है और ये हमारी जमहूरी ताने बाने पर एक धब्बा है। मैंने मरकजी हुकूमत को बेहद परेशान करने वाले एक वाकयात के बारे में एक रिपोर्ट भेजी है जिसकी जानकारी शेयर नहीं कर सकता। गवर्नर धनखड़ ने सीएम से सवाल करते हुए कहा है कि रियासत में कौन बाहरी है, उनका इससे क्या मतलब? क्या हिंदुस्तानी शहरी भी बाहरी है? ममता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वजीर आला को आग से नहीं खेलना चाहिए। बाहरी कहना आइन की तौहीन है। बाहर वाला अंदर वाला कहना एक खतरनाक खेल है। ममता आइन के हिसाब से काम करें। प्रजातंत्र का ये हर नागरिक से आहुति मानता है। प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा प्रहरी, सबसे बड़ा योद्धा आम नागरिक है। उस आम नागरिक का मनोबल किसी भी तरीके से न टूटे, ये मेरा दायित्व है। मैं उस आम आदमी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो इस बात को छोड़ दे कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। ये आशा नहीं छोड़नी चाहिए। होंगे, निर्भीक तरीके से होंगे और जो भी कोई इसके बीच में आएगा बहुत बड़ी कीमत देगा। जहां तक मैंने रिपोर्ट में क्या लिखा है, दैट इज बिटवीन मी एंड द यूनियन गवर्नमेंट। उधर गवर्नर ने ममता बनर्जी के बाहरी वाले बयान पर सख्त एतराज जताया है और कहा है कि किसी को बाहरी कहना आइन की खिलाफ वर्जी है। टॉकिंग ऑफ आउटसाइडर्स, व्हाट इज मेंट बाय दिस? ये बाहर का है। हम कहां जा रहे हैं? संविधान की आत्मा से हम कितना और भटकेंगे? संविधान की आत्मा पर हम और कितना कुठाराघात करेंगे? भारतवर्ष में यह बात करना कि भारतवर्ष का नागरिक कहां पर अंदरूनी है, कहां पर बाहरी है। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर। This is too dangerous to be acceptable by anyone who believes in Indian Constitution, who believes in rule of law. और इसके साथ ही गवर्नर ने कहा कि हिंदुस्तान एक, हिंदुस्तान की रूह एक और हिंदुस्तान की शहरियत एक है। मैडम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। मैं मानकर चलता हूं मेरी बात पर वो ध्यान देंगे। और इसके साथ ही गवर्नर ने कहा कि मैंने ममता बनर्जी से रियासत की बिगड़ते हुए कानूनी निजाम पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। When your constitutional head is cautioning you and cautioning you to an extent कि आपकी पुलिस पॉलिटिकल पुलिस हो गई है, आप पॉलिटिकल पार्टी के एक्सटेंशन हो गए हैं, आपके एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन की वजह से एक भयानक सीन हो रहा है, उसके बाद दे वेंट इन साइलेंस मोड।
at 6 o'clock in a meeting that was pre-scheduled. I returned to them कि बहुत हो गया है, 2 महीने से आपको समय नहीं मिल रहा है, प्रांत के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कानून को चुनौती मिलती जा रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सरकारी तंत्र का राजनीतिकरण हो गया है, अपोजिशन को कोई स्पेस नहीं मिल रहा है, रिप्रेशन और क्यूलिंग ऑफ अपोजिशन को कोई स्पेस नहीं मिल रहा है, रिप्रेशन और क्यूलिंग ऑफ अपोजिशन ज्यादा है। अब मिलिए मेरे से। जब उन्होंने बहुत आने की 2 महीने से कुछ नहीं कर रहे थे, आई सेंट देम अ फाइनल कम्युनिकेशन कि मेरे से 12 दिसंबर से पहले मिलिए। वो कल मिले मेरे से। उनको निर्देश था, लिखित में निर्देश था कि जितने पेंडिंग मैटर्स हैं जिनकी व्यवस्था मैं करूंगा आपको, उनके बारे में आप अपडेट लाइए। और चूंकि कल का दिन भी एक भयावह स्थिति पैदा करता है, मैंने कहा उसकी रिपोर्ट भी आप लाइए।